चंद्रमा यदि दूसरे भाव में बैठा है तो उसको अपने ही कुटुंब से, परिवार से धन की प्राप्ति होगी। परिवार से धन मिलता है। अब चंद्रमा के बाद अगर हम यहां देखें दूसरे भाव में यदि मंगल बैठा हो तो आपको धन किस क्षेत्र से मिलेगा। जन्म कुंडली में यह बात, इस रहस्य को जानना है तो कहां से जाने। जी हाँ, हम इसी विषय पर आपके साथ थोड़ी सी चर्चा करेंगे और ये वीडियो आपको बताएगा इस रहस्य को कि किस संबंधी से आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति होने वाली है। बिल्कुल फैक्ट है। किस क्षेत्र से, तो दूसरे घर को पहले जान लेते हैं। दूसरा घर वह संपत्ति है जो हमने कमाई है, हमारे पुरखों ने कमाई है, हमारे पूर्वजों ने कमा कर रखी है। अब दूसरा घर भाव और अभाव दो बातों के बारे में दर्शाता है। यहाँ बैठे हुए नीच ग्रह व्यक्ति को नीच धन और बैठे हुए उच्च ग्रह व्यक्ति को उच्च प्रकार का धन देते हैं। तो हम यहाँ ये जानते हैं कि किस रिश्ते से आपको धन की प्राप्ति होगी। देखिए, जन्म कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी अगर देखा जाए, जो काल पुरुष की कुंडली है, तो इसके हिसाब से बनते हैं यहाँ के स्वामी शुक्र, लेकिन यहाँ के कारक जो हैं वो है देवगुरु बृहस्पति। अब कुंडली के दूसरे भाव में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा होगा तो जाहिर सी बात है कि उस पर धन की कमी नहीं होती। अगर उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, व्यक्ति को धन अवश्य ही पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अब कुंडली के दूसरे भाव में यदि चंद्रमा बैठा हो तो क्या दर्शाता है कि आपको धन कहां से मिलेगा। चंद्रमा मां का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। तो यदि चंद्रमा दूसरे घर में बैठा होगा या दूसरे भाव का स्वामी होकर के चंद्रमा कहीं बैठा होगा तो उनसे मिले जुले संबंधियों से इस व्यक्ति को धन मिलता है। चंद्रमा अर्थात मां, मां मां। चंद्रमा यदि दूसरे भाव में बैठा है तो उसको अपने ही कुटुंब से, परिवार से धन की प्राप्ति होगी। परिवार से धन मिलता है। अब चंद्रमा के बाद अगर हम यहां देखें दूसरे भाव में यदि मंगल बैठा हो तो मंगल किस बात का प्रतीक है। परिश्रम का प्रतीक है। अगर मंगल बैठा होगा दूसरे भाव में तो भ्रातृ भाव से, यानी भाईचारे से, भाइयों से और मित्रों से आपको धन संपत्ति की कमाई का सहारा मिलेगा। आप प्रैक्टिस करके देखिए अपनी कुंडली में और आप किस मार्ग से धन कमाते हैं और टेली करके देखिए। चलिए, दूसरे भाव में बैठे हुए मंगल यदि है तो ये मैं आपको कह चुका हूं कि आप स्वयं के परिश्रम से धन कमाएंगे, भाई बंधु और मित्रों के माध्यम से धन कमाएंगे। तो अगर यहां पर बुध बैठा हो तो व्यक्ति अपने बहनों के माध्यम से, बुआ के माध्यम से, मौसी के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, वाक कुशलता के माध्यम से, बोलचाल की शैली के माध्यम से धन कमाएगा। मतलब स्पीकर हो सकता है, मतलब अच्छा प्रवक्ता हो सकता है। अपनी वाणी के द्वारा वो धन कमाएगा यदि बृहस्पति यहां बैठा है तो। दूसरे भाव में व्यक्ति को बृहस्पति दादा या परदादा अथवा पिता या फिर गुरु की कृपा के द्वारा धन मिलने के लिए सहारा जानना चाहिए।
पिता, दादा या फिर गुरु कृपा, किसी ब्राह्मण इत्यादि के माध्यम से इस व्यक्ति को धन प्राप्त होगा। दूसरे भाव में बैठा हुआ यदि शुक्र हो, और शुक्र किसका प्रतीक है? पत्नी का, अपने जीवन साथी का। तो शुक्र यदि बैठा है तो ससुराल सास और पत्नी के माध्यम से धन कमाता है। अब दूसरे भाव में शुक्र बैठा ही नहीं है तो क्या करें? तो दूसरे भाव का स्वामी होकर शुक्र कहीं बैठा होगा, उस पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ती होगी वहां से आप देख सकते हैं। दूसरे भाव का जो स्वामी होगा उसके अनुसार आपको धन मिलता है। यदि दूसरे भाव में सूर्य बैठा हो तो व्यक्ति खुद के माध्यम से अपने आचार विचार से धन कमाता है। यदि दूसरे घर में शनि बैठा हो तो शनि क्या है? नौकर चाकर का प्रतीक है, श्रमिकों का प्रतीक है। अब ऐसा व्यक्ति अपने द्वारा किए गए व्यापार में अपने नौकरों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में धन अर्जित करता है। दूसरे भाव में बैठे हुए शनि इस बात का द्योतक है। अगर यहां राहु बैठा है तो अगर राहु बैठा है तो व्यक्ति को अपने ससुराल से या ननिहाल से अचानक धन मिलता है। प्रैक्टिकल करके देखिएगा। मैंने विनोद की बात नहीं की है, प्रैक्टिकस वैसे शब्द निकल गया, प्रैक्टिकल कहना था। यदि केतु बैठा हुआ है दूसरे घर में तो जातक अपने पिता के कार्यों में, व्यापार आदि में हाथ बटा करके धन कमाता है। ये तो बात हो गई ग्रहों की। अब यहां पर कोई पापी ग्रह बैठ जाए तो व्यक्ति को धनहीनता का मुंह देखना पड़ता है। कुंडली के दूसरे भाव में अगर चंद्रमा अकेला बैठा होगा, क्योंकि चंद्रमा दूसरे घर में दूसरे राशि के अनुसार फल देते हैं। अकेला चंद्रमा अगर दूसरे घर में बैठा होगा तो व्यक्ति के पास गरीबी रहेगी। हाँ, कोई ग्रह देखता नहीं होगा तो ऐसा ही आपको फल मिलता है। दूसरा घर आदमी के खान पान को भी दर्शाता है, इसलिए अगर यहाँ सात्विक ग्रह बैठा है तो व्यक्ति की वाणी और व्यक्ति का खान पान संयमित होगा, सात्विक होगा, आचार विचार युक्त होगा, मानसिक एकाग्रता परिपूर्ण रहेगी। लेकिन दूसरे घर में बैठा हुआ कोई पाप ग्रह आपके मन को विक्षिप्त भी करेगा और धन को भी प्रभावित करेगा। इसलिए दूसरे घर में बैठा हुआ ग्रह आपके स्थित धन के बारे में जरूर बताता है। अब कहां तक सच है आप अपने अनुभव शेयर करिएगा। और एक बात, दूसरे घर में बैठे हुए ग्रहों के बाद दूसरे ग्रह, दूसरे घर के ग्रह किस घर में बैठे हैं उसका माध्यम भी आपको जरूर प्लस कर लेना चाहिए। मान लीजिए दूसरे भाव का स्वामी कोई भी हो, मर पर सूर्य दूसरे घर में बैठा है। अब सूर्य दूसरे घर में बैठ करके किस ग्रह से देखा जाता है तो उसके अनुसार भी धन के लिए आमदनी का योग पर्याप्त मात्रा में उस माध्यम को भी जोड़ देता है। 12वें घर का स्वामी दूसरे घर में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति परिवार से विलग हो करके बाहर रह करके ही धन अर्जित कर सकता है। तो छोटे से वीडियो में धन के बारे में आपको जो मैंने बताया, कहां तक आप इससे सहमत हैं? अपनी सहमति जरूर बताइएगा। और अगले वीडियो में हम आपके साथ और विषय लेकर के आएंगे। तब तक विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।